डायरेक्टली किस पर पड़ता है? कर्ता। तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, क्या? जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ना क्रिया है जिसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर। राम जो स्वयं क्या है? करता है, और करता क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा लाइन में चले जाते हैं, क्योंकि कल तो इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ थोड़ा सा। सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ भी नाम से क्लियर है, साधन कर्मक। क्या है जी यहाँ पर? साधन कर्म, मतलब जो अपने साथ क्या लाए? कर्म लाए। जो अपने साथ क्या लाए? कर्म लाए। क्या कहलाएगा? सकर्मक। ठीक है, मतलब क्रिया का प्रभाव, किसका प्रभाव? क्रिया का प्रभाव कर्ता पढ़ना पढ़ के किस पर पड़े जी? कर्म पर पड़े। ठीक है, कर्म पर पड़े, तो हम उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताया, विनीता ने बताया, किसने? कविता ने। राम ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल इसमें भी हो सकता है। खिलाना क्या है? क्रिया। ठीक है, खिलाना क्या है? क्रिया। कर्ता कौन है यहाँ पर? राम। किसको खिला? रोटी को। ठीक है, किसको खिला रहा है? कुत्ते को। तो यहाँ पर रोटी में प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं? द्विसकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विसकर्मक। और इसके दो प्रकार होते हैं, द्विसकर्मक और एक सकर्मक। ठीक है, द्विसकर्मक जिसमें कर्म कितने लाए? दो। कितने कर्म होना चाहिए? दो। जैसे खिलाना क्रिया हुआ, तो कर्म आ रहा है रोटी, और किसको खिला रहा है? कुत्ते को। कौन खिला रहा है? राम। राम यहाँ पर क्या कहलाएगा? कर्ता। ठीक है, ये कर्म और ये भी कर्म, एक और दो। ठीक है, कितने कर्म हो रहे हैं? दो कर्म। अब इससे क्वेश्चन में पर यह पूछा गया था, एक वाक्य लिखी गई थी और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन मुख्य कर्म है और कौन गौण कर्म है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। ये जब द्विसकर्मक होता है तो इसमें दो कर्म होंगे। कितने कर्म होंगे? दो कर्म। ठीक, क्लियर है? कितने कर्म होंगे? दो कर्म। जैसे राम ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ठीक है, और राम ने रोटी खिलाई बस लिख देंगे। ठीक है, राम ने रोटी खिलाई, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक है, लेकिन एक सकर्मक के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे, राम ने रोटी खिलाई। ठीक है, तो खिलाना क्रिया है, क्या खिलाई? रोटी। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, एक ही कर्म है, तो ये क्या कहला गया? तो हम इसको सकर्मक, अगर वेरीफाई कर दिए तो एक सकर्मक के अंतर्गत आएगा। यह भी सकर्मक ही है, अगर वो क्वेश्चन में नहीं बोलता है, उसका डिफाइन नहीं पूछता है कि एक सकर्मक है कि द्विसकर्मक है, तो हम सिर्फ इसको क्या बोलेंगे? सकर्मक। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो दो कर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विसकर्मक हो जाएगा। ठीक है, कुत्ते और रोटी, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य कर्म। ठीक, क्या होता है जी? मुख्य कर्म। और दूसरा होता है आपका गौण कर्म। ठीक है, तो मुख्य का मतलब समझना, मुख्य जो सबसे क्या हो? इम्पोर्टेंट। गौण मतलब क्या हो? जो मुख्य से कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, पहचानने के तरीका यह है, मुख्य कर्म जनरली अप्राणीवाचक होता है। ठीक, क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है, तथा यह क्रिया के बहुत समीप होता है। किसके समीप होता है? क्रिया के समीप। मैं एग्जांपल समझाऊंगी। ठीक है, जबकि गौण कर्म जो है, ठीक है, क्रिया से दूर होता है। क्रिया से क्या होता है? दूर होता है। समझना है आपको, अगर ये पूछ भी दे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट ऐसा भी पूछ दे तो भी आपको जानना है, क्रिया से दूर होता है एवं जनरली क्या होता है? वो प्राणीवाचक होता है। जनरली ना, हमेशा तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्या होता है? प्राणीवाचक। आप यहाँ पर देखिए, राम यहाँ पर क्या हुआ? कर्ता हुआ। ठीक है, राम क्या हुआ? कर्ता। खिलाना क्या हुआ हमारा? क्रिया। अब ये क्या खिलाना क्रिया हुआ, तो यहाँ पर मुख्य काम क्या है भाई? खिलाना क्रिया है, तो खिलाने का काम कुत्ता को थोड़ी खिलाया जाएगा, रोटी को खिलाया जा रहा है। तो रोटी कैसा चीज है? अप्राणीवाचक शब्द है। ठीक है, प्लस रोटी ही मुख्य कर्म है, रोटी को ही तो खिलाया जा रहा है ना, तो रोटी है क्या हुआ हमारा? मुख्य कर्म हुआ कि नहीं जी? अब वो डायरेक्टली यही पूछेगा कि इसमें से मुख्य कर्म और गौण कर्म क्या है, और कुत्ता क्या हुआ हमारा? गौण कर्म। ठीक है, और हमारा जो नियम है वो फॉलो कर रहे हैं, इस बात को कर रहे हैं। मुख्य कर्म जनरली अप्राणीवाचक होता है, रोटी अप्राणीवाचक है,
प्लस वो क्रिया के क्या होता है, समीप होता है। ठीक है। दूसरी बात, गौण कर्म की बात करें तो गौण कर्म क्रिया से क्या होती है, दूर होती है। देखो कुत्ता क्रिया से दूर है, ठीक है, और वह क्या होती है, जनरली प्राणीवाचक होती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। अब यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा आपको, पिलाना क्या हुआ, क्रिया, दूध क्या होगा, मुख्य की गौण, मुख्य कर्म हुआ। ठीक है। बच्चा क्या हुआ, गौण कर्म, और माँ क्या है, कर्ता। क्लियर है? तो ये हमारा कैसा सकर्मक है, द्विसकर्मक है। प्लस हमको यह भी पहचानने आना चाहिए कि कौन मुख्य कर्म है और कौन गौण कर्म। ठीक है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो पिलाना क्रिया और दूध पहला कर्म है, और कैसा कर्म है, मुख्य कर्म है, और बच्चा क्या होगा, गौण कर्म। क्लियर है? अब इसी को जैसे मैं बताई कि जनरली प्राणीवाचक अप्राणीवाचक, जैसे नौकरानी, एग्जाम्पल बताती हूँ। नौकरानी फिनाइल से पोछा लगाती है। अब यहाँ पर देखिए, लगाना क्रिया हुआ, ठीक है, लगाना क्या हुआ, क्रिया। जब धातु में ना प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है, शुरू जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ लगाना क्रिया है। अब लगाना क्रिया क्या लगा रही है, वो पोछा, तो मुख्य कर्म क्या हुआ, पोछा हो रहा है। क्लियर? अब गौण कर्म क्या हो रहा है, फिनाइल से पोछा लगा रही है ना, किससे लगा रही है, फिनाइल से। ठीक है। और नौकरानी क्या हुई, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम प्राणीवाचक और दोनों में अप्राणीवाचक भी हो सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, नौकरानी फिनाइल से पोछा लगाती है, तो लगाना क्रिया है। ठीक है। लगाना क्या है जी, हमारा क्रिया हुआ, और पोछा क्या हुआ, उसका मुख्य कर्म, और फिनाइल उसका क्या हुआ, गौण कर्म। क्लियर है? क्वेश्चन पिछले पीएससी में पूछा था कि एक वाक्य लिखा था, मेरे को एकदम फिक्स तो वाक्य याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें गौण कर्म और मुख्य कर्म क्या है पूछा था। ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख लेना। तो आपको इस चीज समझ में आई कि नहीं आई? हमेशा दूसरा चीज आपको पहचानने का ये तरीका है कि जो मुख्य कर्म होता है वो क्रिया के समीप होता है। ठीक है। मुख्य कर्म किसके समीप होता है, क्रिया के समीप होता है, जबकि गौण कर्म जो होता है क्रिया से दूर होता है। क्लियर? ठीक है। हमने समझ में आया? तो ये हमारा क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। क्या होगा, सकर्मक क्रिया। और इसके भी दो प्रकार देख लिए हमने, एक सकर्मक और द्विसकर्मक। अब द्विसकर्मक में ही क्या रहेंगे, मुख्य कर्म और गौण कर्म रहेंगे। मुख्य कर्म और गौण कर्म भी क्लियर हुआ कि मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के समीप होता है, जनरली वो प्राणीवाचक ना होकर क्या होता है, अप्राणीवाचक होता है। क्योंकि कुछ भी कार्य जो किया जाता है वो किस पर किया जाएगा, प्राणी के ऊपर ना करके किस पर करोगे, किसी वस्तु पर, किसी सामान पर ही तो करोगे ना। ठीक है। बच्चे खिलौना से खेल रहे हैं, तो खेलना भाई किससे खेलो, खिलौना से, कोई वस्तु से, कोई चीज जीव से थोड़ी खेलोगे। ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कुत्ता से भी खेल रहे हैं, ऐसा करके लिखा जा सकता है। लेकिन जनरली की बात अगर किया जाए तो क्रिया के समीप मुख्य कर्म होगा, और क्रिया से दूर जो होगा वो क्या होगा, गौण कर्म होगा। दूसरी बात, अगर आपको समझ भी जाएंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई नौकरानी फिनाइल से पोछा लगाती है। ठीक है। तो पहला काम क्या है, पोछा लगाना है ना, मुख्य कर्म है, और उसके बाद फिनाइल डाला, उसका दूसरा कर्म है, गौण कर्म है। क्लियर? ठीक है। इसमें देखो किसमें सोता है, कुछ आ रहा है क्या, नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि उल्लू दिन भर सोता है, कैसा होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है। अगर इसी को ऐसा लिख दिया जाए, उल्लू दिन भर पेड़ में सोता है। अब यहाँ पर सोना क्रिया है, कौन सोता है, उल्लू सोता है। किसमें सोता है, पेड़ में। तो हमको किसमें उत्तर मिल रहा है, किसमें सोता है, पेड़ में सोता है। ठीक है। तो सोने का मुख्य रूप से किसका प्रभाव पड़ा है, पेड़ में। ठीक है। उल्ली पर न पड़ के किस पर पड़ा है, पेड़ पर। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस में पड़ा है, कर्म पर। ठीक है। ये क्या हुआ, उसका कर्म।